अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूँ राजा कलड़ो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द डॉन शॉर्ट हैंड सिस्टम। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 जो इसमें लेसन्स हैं। चैप्टर नंबर 12 में सारे लेसन आज रीड आउट करेंगे। अच्छा तो गाइस आज हम पढ़ेंगे एन हुक। जनरली हमने एन इस तरीके से पढ़ा है, ठीक है, ये हमने पढ़ा है एन। आज हम पढ़ेंगे एन का हुक, यानी एक हुक निकालेंगे जिसमें एन जाहिर होगा। कह रहा है कि अ स्मॉल फाइनल हुक, यानी एक लास्ट में हुक लगा देंगे। रिटन इन द ऑन द इनसाइड ऑफ कर्व्स, यानी उन अल्फाजों में लगाएंगे जो मोड़े वाले अल्फाज हैं, जो मुड़े हुए अल्फाज हैं उनमें निकालेंगे एड्स एन, तो एन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी लास्ट में, शुरुआत में नहीं, सिर्फ लास्ट में पढ़ेंगे। कोई भी मोड़े वाला अल्फाज हो, लास्ट में एक हुक लगा देंगे, वो जाहिर करेगा एन को। एम में लगा दिया, इस तरीके से लगाएंगे। एल में लगा दिया, इस तरीके से लगाएंगे। एन में इस तरीके से लगाएंगे। या जो और मुड़े हुए अल्फाज हैं उनमें, जैसे दी हो गया, ठीक है, आर हो गया, इस तरीके से ये एक हुक निकालेंगे जो जाहिर करेगा लास्ट में एन को, ठीक है। किसी भी मोड़े वाले अल्फाज में, मुड़े हुए अल्फाज में लास्ट में एक छोटा सा हुक लगाएंगे जो एन को जाहिर करेगा। जैसे फाइन एफ पढ़ा है, लास्ट में एन लगा देंगे, लफ्ज़ बन जाएगा फाइन। लाइन पे रखेंगे फ़ोन, ऊपर रखेंगे ऑफन, SVN 7, देन जोन, इश पड़ा है शोन, एम इश एन मशीन, एम को ऊपर रख के एन का एक हुक दे देंगे तो बन जाएगा मेन। लाइन पे रखेंगे तो मेन। रिमेन, REMAIN, रिमेन। उसके बाद आ गया सेल्समैन, सेल्समैन, माइन, एन को एन दिया, 9, नन, लाइन, एल को एन दिया, लाइन, लोन, आयरन एंड वुमेन। WM और एन का हुक दे दिया तो बन गया वुमैन। यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि एन जो हुक है वो सिर्फ जो कर्व्स वाले स्ट्रोक हैं, सिर्फ उनमें जो है ना वो लिखा जाएगा और पढ़ा जाएगा। अच्छा, अगर ये हुक जो है वो एन का हुक जो है वो सीधे अल्फाजों में, यानी स्ट्राइक और स्ट्रोक में आ जाए तो फिर जो रूल होगा वो चेंज हो जाएगा। कैसे? जैसे कह रहा है कि द एन हुक इज रिटन with the right anti-clockwise motion at the end of the all strike strokes, यानी अगर एन का जो हुक है वो सीधे अल्फाजों में आएगा। सीधे अल्फाज कौन से हैं? जैसे पी है, बी है, टी है, डी, चे, जे, के, गे और आर है जो ऊपर से नीचे जा रही है, तो इनमें इसमें भी आ सकता है। और एच है, उसमें भी आ सकता है। तो जब भी इनमें आएगा तो राइट एंटी क्लॉकवाइज मोशन जो है वो लिखा जाएगा। यानी किस साइड, अगर राइट एंटी क्लॉकवाइज मोशन एक हम बनाएं तो वो कैसे बनेगा? वो इस तरीके से बनेगा। ये है राइट क्लॉकवाइज, यानी वो जो लिखा जाएगा वो इस साइड लिखा जाएगा, इस साइड लिखा जाएगा। इस साइड कैसे बनेगी? लास्ट में देखें, ये पी को दे दिया,
ये बी को दे दिया, ये टी को दे दिया, ये जे को दे दिया, जे को, और के एन में भी इसी तरीके से आएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। राइट क्लॉकवाइज हम फिराएंगे इस गोल को, एक हुक को राइट क्लॉकवाइज, तो ये बन जाएगा एन का हुक, ठीक है। ये है राइट क्लॉकवाइज, यानी इस तरीके से लिखा जाएगा। वो जो एन का जो हुक होगा वो राइट एंटी क्लॉकवाइज मोशन आएगा लास्ट में, यानी इस साइड, सीधी साइड लिखा जाएगा, सही है। तो ये है राइट एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज मोशन होता है तो वो क्या करते हैं, वो इस साइड आ जाता है, ठीक है। ये है लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, यानी वो जो हुक होगा वो इस साइड जाएगा, इस साइड लिखा जाएगा। ये है राइट एंटी क्लॉकवाइज, यानी जो भी हुक है वो इस साइड लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, सही है। तो बात समझ में आ गई। पढ़ेंगे पेन, पी दे दिया और राइट क्लॉकवाइज जो है हमने एक हुक लगा दिया, तो वो जाहिर कर रहा है पेन, एन को जाहिर कर रहा है, तो बन गया पेन, ठीक है। पेन, पी ई एन, ओपन, प्लान। अभी पी एल का हमने शुरुआत में जो है हुक दिया, ठीक है, पी एल, और एन का लास्ट में राइट क्लॉकवाइज मोशन दे दिया, तो बन गया प्लान, सही है। ब्राउन, टेन, टन, रिटेन, फॉरगॉटन, 15, बुलेटिन, टन, पार्डन, ड्रॉन, किचन, ज्वाइन, जून, इमेजिन, क्लेन, सी एल का हुक दिया और लास्ट में एन दे दिया, क्लेन, एडमॉन्टन, टेकन, गॉन, बिगेन, रेन, वन, एवरी पढ़ा था, एवरी वन, विन, बिटवीन, चिल्ड्रेन, ठीक है। यहाँ तक चिल्ड्रेन तक पढ़ेंगे। तो बात समझ में आ गई। जो सीधे अल्फाजों में आएगा तो राइट क्लॉकवाइज मोशन उसको टर्न किया जाएगा, यानी कि इस साइड टर्न किया जाएगा लास्ट में, ठीक है ना। लास्ट में टर्न किया जाएगा तो वो जाहिर करेगा एन के हुक को, या एन को जाहिर करेगा। ये थे रूल्स। और मोड़े वाले अल्फाजों में जब भी आएंगे, मुड़े हुए अल्फाजों में, तो जिस साइड भी मुड़ा हुआ अल्फाज होगा उसी साइड निकालेंगे तो एन को जाहिर करेगा, बट लास्ट में, ठीक है ना। लास्ट हुक है ये, फाइनल हुक यानी लास्ट हुक, ओके। ये भी है जो सीधे अल्फाजों में एन वाला जो हुक है वो लास्ट हुक है, ठीक है ना, वो लास्ट में देंगे, यानी फाइनल यानी लास्ट हुक देंगे, सही है। तो बात समझ में आ गई। उसके आगे चलते हैं। कह रहा है कि आर को भी एन दे सकते हैं, जैसे मैंने बताया, ठीक है ना। जैसे ट्रन, टी आर एन दिया तो बन गया ट्रन। रिटर्न, ठीक है, रिटर्न बन गया। लरन, वेस्टर्न, कोरन, पी को हालवेट किया, टी का इजाफा हो गया और आर एन दे दिया तो बन गया पेट्रन, वोब्रन, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद हम पढ़ेंगे शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। इस लेसन के जो है हम शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ेंगे। बीन, बी को एन लगाएंगे तो ये शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा बीन। जे को एन लगा देंगे तो बन जाएगा जनरल या जनरली, दोनों इसमें पढ़ सकते हैं। देन को एन देंगे तो वो बन जाएगा विदिन, लाइन के बीच में थर्ड पोजीशन पे, ये बन गया साउदर्न, ठीक है। ये बन गया नॉर्दर्न, ये बन गया ओपिनियन, ठीक है। ओपिनियन इस तरीके से लिखा जाएगा। अच्छा, अगर फेरेसिस में आ जाएं तो वो क्या बन जाएगा, हेड बीन, हम ऐसे निकालेंगे, हेड बीन। सेम तरीके से हैव बीन,
ठीक है, बीन। मोर देन, ठीक है। बेटर पढ़ा है, एन लगाएंगे तो बन जाएगा बेटर देन। लार्ज पढ़ा है, लार्जर देन। सिमिलर देन। अवर ओन इस तरीके से पढ़ा जाएगा। देयर ऑन इस तरीके से पढ़ा जाएगा। गोइंग ऑन इस तरीके से, और कैरीड ऑन इस तरीके से पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये थे एन वाले हुक। जो हमने एन का जो हुक है उसके हमने रूल्स भी पढ़े कि जो स्ट्राइक स्ट्रोक अल्फाज होते हैं उनके साथ ये किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, और जो मोड़े हुए अल्फाज होते हैं उनमें किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस चलते हैं अगले लेसन की तरफ। अच्छा, तो गाइस अभी हम जो है ना समझेंगे, जो हम सीधे अल्फाजों में एक हुक निकाल रहे थे एन वाला, ठीक है ना। एन हुक हमने पढ़ा, वो सीधे अल्फाजों में जो है हमने पढ़ा स्ट्राइक स्ट्रोक, यानी जो सीधे अल्फाज थे तो वो इस साइड आ रहा था, ठीक है ना। देखें, इस साइड आ रहा था, आर में दिया या एच में दिया तो इस साइड आ रहा था। इसका मतलब ये था कि राइट क्लॉकवाइज उसको टर्न किया जा रहा था, ठीक है ना। इस तरीके से ये हो गया राइट क्लॉकवाइज, तो वो इस तरीके से आ रहे थे, टर्न करे जा रहे थे, और लास्ट में आ रहा था। ये आपने बात याद कर लेनी है कि ये जो हम पढ़ रहे थे ये लास्ट में आ रहा था सीधे अल्फाजों के। अच्छा, ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है कि अगर अभी हम पढ़ेंगे एफ एंड वी हुक, ठीक है ना। तो ये जो एफ और वी हुक है ये सिर्फ और सिर्फ सीधे अल्फाजों में पढ़े जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हम सीधे अल्फाजों में इनको इस्तेमाल करेंगे, कर्व्स स्ट्रोक में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जो स्ट्राइक स्ट्रोक है उसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। कह रहा है कि अस्माल फाइनल हुक, सारे जो लास्ट में एक हुक लगाएंगे रिटन विद दी लेफ्ट क्लॉकवाइज मोशन, ठीक है ना। तो लेफ्ट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोशन किस तरीके से होता है, वो इस तरीके से होगा, यानी वो इस साइड टर्न किया जाएगा, वो बन जाएगा लेफ्ट क्लॉकवाइज, यानी इस साइड उसको एक हुक लगा देंगे जो इस साइड जाएगा, इस साइड टर्न करेंगे लेफ्ट साइड। तो लास्ट में, ठीक है ना, लास्ट में लगाएंगे सारे जो अल्फाज हैं सीधे उनमें, तो वो एफ और वी को जाहिर करेगा। जैसे पी है, उसको लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज मोशन टर्न करेंगे, हुक निकालेंगे तो वो जाहिर करेगा एफ को और वी को। बी है, उसको भी इस तरीके से देंगे। टी है, उसको भी इस तरीके से। डी है, उसको जे। अच्छा, अगर सोए हुए अल्फाज हैं तो उनको वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज हमें एक टर्न देना है। इस तरीके से आर आएगा तो उसको इस साइड, अगर एच आएगा तो भी उसको इस साइड निकालेंगे। जिस तरीके से लफ्ज़ है ब्रीफ, बी आर एफ दे दिया तो लफ्ज़ बन गया ब्रीफ। प्रूफ, पी आर एफ दिया तो लफ्ज़ बन गया प्रूफ। अप्रूव, अबव, यहाँ पे वी को जाहिर कर रहा है। एक्टिव, एक्टिव में क्या हो गया, एक्टिव, टी के बाद वी का इजाफा हो रहा है। अट्रैक्टिव, ड्राइव, डी आर आई वी ई, ड्राइव में वी का इजाफा हो गया। गेव, आर एफ देंगे तो बन जाएगा रफ। एस आर एफ दे देंगे तो बन जाएगा सरव। डी एस और एफ आर दे के एफ देंगे तो बन जाएगा डिजर्व। पी आर एस आर एफ देंगे तो वो बन जाएगा प्रेजर्व। रिजर्व, वाइफ, डब्ल्यू दे के एफ का हुक लगाएंगे तो लफ्ज़ बन जाएगा वाइफ। एच ऊपर लिखेंगे, एफ देंगे तो बन जाएगा हाफ, ठीक है। तो ये जो
एफ और वी का हुक है ये सिर्फ सीधे अल्फाजों में पढ़ा जाएगा, मोड़े वाले अल्फाजों में हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे इंस्ट्रक्शन में भी दे रहा है कि देयर इज़ नो एफ और वी हुक टू कर्व्स, ठीक है। तो कर्व्स जो हैं उनमें हम एफ और वी का हुक नहीं पढ़ेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ सीधे अल्फाजों में ही पढ़ा जाएगा। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि शॉर्ट फॉर्म किस तरीके से पढ़ेंगे, ये इसे बनाएंगे तो बन जाएगा रिप्रेजेंट, ठीक है ना, और रिप्रेजेंटेड दोनों इसमें पढ़ सकते हैं। इसको एफ और वी का हुक लगा देंगे तो बन जाएगा रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, टेटिव। बिहाफ इस साइड इस तरीके से लिखा जाएगा शॉर्ट फॉर्म, एंड डी को वी देंगे तो बन जाएगा एडवांटेज। ये हैं शॉर्ट फॉर्म्स। अच्छा, अगर फेरेसिस बनाते हैं हम, फेरेसिस बनाएंगे तो उसमें आउट ऑफ इस तरीके से लिखा जाएगा, आउट ऑफ, नंबर लिखते हैं नंबर ऑफ, इंस्टीड ऑफ, ठीक है, वुच हैव इस तरीके से लिखा जाएगा, और हु हैव इस तरीके से लिखा जाएगा, हु हैव, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म से इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और सबसे अहम बात जो है वो इन हुक को, जो हुक शुरुआत में आ रहे हैं और लास्ट में आ रहे हैं, मोड़े वाले अल्फाजों में आ रहे हैं और सीधे अल्फाजों में आ रहे हैं, तो उनको आप अच्छे तरीके से उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, चलते हैं आगे लेसन की तरफ। अच्छा, तो गाइस जो अभी हमने हुक पढ़े हैं, जो भी हमने हुक पढ़े हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, उनको हम अभी छोटा करके लिखेंगे, यानी हालविड करके लिखेंगे, तो उनमें इजाफा होगा और जाहिर करेंगे लास्ट में टी और डी को, ठीक है ना। जैसे हम आधा करके अल्फाज को लिखते हैं, हालविड करके लिखते हैं, तो उसमें टी और डी का इजाफा होता है। तो इसी तरीके से जिसमें हमने हुक दिया है तो उनको भी हम छोटा करके लिखेंगे, ठीक है। जैसे बन गया फाइंड, एफ को छोटा कर दिया, फाइंड, ये पहले लफ्ज था फाइंड, ठीक है। तो अभी हमने इसको छोटा कर दिया, हालविड कर दिया, तो बन गया फाइंड, फाउंड, ठीक है, मींट, डिमांड, माइंड, ठीक है। ये सारे अल्फाज हमने हमारे जो हैं पढ़े हुए हैं, सिर्फ उनको छोटा करके लिखेंगे। जैसे अमाउंट, मोमेंट, स्टेटमेंट, पेमेंट, मूवमेंट, सेटलमेंट, शिपमेंट, फ्रेंड, फ्रंट, डिपार्टमेंट, लैंड, अराउंड, ओपनड, बैंड, प्रिंट, प्लान्ड, स्पेंट, पॉइंट, पाउंड, बाउंड, प्लान्ड, इंस्टेंट, असिस्टेंट, स्टैंड, प्रेसिडेंट, काइंड, काउंट, डिस्काउंट, सेकंड, रिटर्न्ड, अप्रूव्ड, रिजर्व्ड, ऑब्जर्व्ड, यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो हैं वो छोटे अल्फाज हैं, छोटे किए हुए अल्फाज हैं, ठीक है। फाइंड, फाउंड, इवेंट, मींट, डिमांड, माइंड, अमाउंट, मूवमेंट, स्टेटमेंट, पेमेंट, मूवमेंट, सेटलमेंट, शिपमेंट, फ्रेंड, फ्रंट, डिपार्टमेंट, लैंड, अराउंड, ओपनड, बैंड, प्रिंट, प्लान्ड, स्पेंट, जॉइंट, पाउंड, बाउंड, अटेंड, एक्सटेंड, इंस्टेंट, असिस्टेंट, स्टैंड, प्रेसिडेंट, काइंड, काउंट, अकाउंट, डिस्काउंट, सेकंड, ग्रांट, इंक्लाइंड, वेंट, वांट, टर्न, करंट, राउंड, टर्न्ड, अप्रूव्ड, गिफ्ट, सर्व्ड, ड्राफ्ट, अचीव्ड, डिजर्ड, रिजर्व्ड एंड ऑब्जर्व्ड, ठीक है। तो ये हमने पढ़े, ये जो है हमने तकरीबन ये पीछे हमने अल्फाज पढ़े हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो है इनके शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ेंगे। ऊपर जे
एन हुक दिया जाएगा तो वो बन जाएगा जेंटल मैन। ठीक है, लाइन पे रखेंगे तो वो भी बन जाएगा जेंटलमैन, मगर फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें MAN आ रहा है, इसमें MEN आ रहा है, यानी ये सिंगल है ये जमा है। अच्छा, के को ऊपर रखे एन का हुक दे देंगे तो बन जाएगा कैन नॉट। ठीक है, TL को छोटा करके लिखेंगे तो बन जाएगा टोल्ड, ऊपर रखेंगे TR को तो बन जाएगा ट्राइड, नीचे लाइन पे TR को रखेंगे हालविट करके तो बन जाएगा ट्रेड और टुवर्ड, यानी इसमें ट्रेड भी पढ़ सकते हैं, टुवर्ड भी इसी में ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये आ गया थर्ड। ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, अगर हमें लिखना है हेड नॉट तो हम इस तरीके से लिखेंगे, ऊपर हैड नॉट, या इसमें हम पढ़ सकते हैं डू नॉट, दोनों इसमें हम पढ़ सकते हैं। अच्छा, अगर लाइन पे आ जाए डी को हालविट करके एन का हुक दे देंगे तो डिड नॉट बन जाएगा। इसको यहाँ पे एक वावल दे देंगे ताकि हमें पता चल सके। ठीक है, और वो जो एक दूसरे अल्फाज आ जाते हैं यहाँ पे हेवेंट, डजंट, डजंट, मींट, हैवेंट, हैडंट, तो इस तरीके से अगर कोई प्रोनाउंसिएशन आ जाए या कोई अल्फाज बता दे तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर हेड नॉट है तो हेडंट, डोंट, डिडंट, डजंट, हैवेंट, वॉन्ट, इजंट, कुडंट, कैन नॉट, कांट, और कैन एंड नॉट सेपरेट भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। हैवेंट या हेडंट या डजंट आ जाए तो इस तरीके से लिखा जाएगा। वरना ये आपको बात समझ में आ गई। यहाँ तक हमने ये जो है चैप्टर नंबर जो 12 था उसका जो है लेसन हमने ये रीड आउट किया। ठीक है, तो इसका मैं पार्ट 2 है जो वो अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए आपने ये जो एक्सरसाइज है 87 है, 89 है, 88 है, ये जो एक्सरसाइज है इनकी आपने अच्छे तरीके से तैयारी कर लेनी है। इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें जो लेक्चर है वो मुकम्मल उसमें दिया जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको ये मेरा काम, ये मेरे YouTube चैनल अगर पसंद आ रहा है तो मुझे शेयर करें, फॉलो करें, मेरे जो वीडियोस हैं उन पे कमेंट्स दें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।